नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं जब सुबह उठ के देखी तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। मुझे लगा चलो आज तो बारिश होगी। और सबसे बड़ा हेडेक ये रहता है कि किचन के काम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर धूप नहीं होती है तो खाना बनाने में अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती है तो। और यहाँ मम्मी पहले से तोड़ने में लगी हुई थी। फिर मैं आई तो मैं भी तोड़ने लगी और इसमें ना बहुत सारी चींटी भी थी, तो वही मैं झाड़ रही थी। और जो हमारे औकात से बड़े था, यानी कि हाइट से ऊपर था, वो तो सब ऊपर में ही ख़राब हो गए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोटे मोटे हो गए, वो कोई काम की नहीं, उसके अंदर रेसे आ जाते हैं। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ। और भी बहुत सारे थे जो नहीं तोड़ पाए, और भाई से बोला कि तुम जाकर थोड़ा सा तोड़ दो। तो वो गधा क्या किया, आधा उसमें पेड़ में ही छोड़ दिया और आधा लेके आया। बोलता है बहुत मुश्किल से मैं आधा तोड़ के लेके आया हूँ। और यहाँ मैं अपना शस्त्र लेके आ रही हूँ भैया, यही तो एक है जो वही मैं बोल रही थी, ये देखो मैं लेके आ गई अपने शस्त्र। और इससे 2-3 ही तोड़ पाए थे, बहुत सारा हो रखा है। ऊपर में ना 10 किलो से ऊपर होगा नेनुआ लगा हुआ। क्योंकि तुरई भी बोलते हैं ना, लेकिन जो हम लोग उसको नहीं तोड़ पाते। मम्मी को बोल रही थी मैं, अगर नहीं खा पाते तो लत खींच लेते हैं ना, क्या करना है ऐसे इसका, जब खाए तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। बोलते नहीं रहने दो, हरा भरा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, जंगल नहीं लग रहा है, हरा भरा लग रहा है। सांप वाँप सब निकलने लगेंगे इसमें फिर। तो फिर मम्मी नहीं तोड़ने दी, बोलते नहीं जो टूटता है तोड़ लो, जो नहीं टूटता उसको ऊपर ही रहने दो। बहुत मशक्क़त करने के बाद ना 2-2.5 किलो तक टूटा था नेनुआ, और तो सब बहुत ऊपर थे। और ये देखो, ये फूल का पकोड़ा बनता है बहुत मस्त सा, और इसके साइड में जो कली लगी है उसकी सब्ज़ी। तो मैंने पकोड़ा खाया, सब्ज़ी नहीं खाई। ये देखो फूल जो है ना, उसकी सब्ज़ी बनती है, और ये फूल जो येलो कलर का, इसका पकोड़ा बनता है मस्त सा। तो मैं चली अब अपना किचन का काम करने के लिए। मेरे लिए इतना ही बहुत काफ़ी था, और घर में पहले से तोड़ के मम्मी रखी हुई है। तो हो गया आज का जुगाड़। घर में ही करेला और ये नेनुआ हो जाता है, बस हो गया। इसको ही चना दाल दे के कभी प्लेन ऐसे करके बना देती हूँ, लेकिन ये भी आदमी कितना खाएगा। तो बस यही सब आजकल चल रहा है हमारे घर में। उसका शाम का समय हो गया था, तो कान्हा तभी आसन पे ही है, उनको भी रखा हुआ है। पहले ये सब काम कर लूँगी मैं। और कल मेरा वीडियो नहीं जा पाया था क्योंकि ना नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आज भी मैं जैसे तैसे करके बना रही हूँ, पता नहीं ये भी पोस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए कल मूड ख़राब था तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और ना ही आज बनाया है। लेकिन सोचा इतने सालों का मेहनत मेरा बर्बाद चला जाएगा, तो छोटा सा वीडियो ही मैं इसमें पोस्ट कर दे रही हूँ। बहुत परसों से ही ना नेट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इधर बता ही नहीं सकती हूँ। तो इसी तरह मैं कपड़े उतारती हूँ, देख लो, दिमाग से हाइट नहीं है ना। और इसे 2 in 1 है। एक तो झोल झाड़ू है, जब इसे जाला निकालते हैं इसको तुरंत ब्रश से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मैं इसे कपड़े निकालती हूँ, कपड़े उतारती हूँ। तो 2 in 1 वाला काम हो रहा है ना। और देखो सुखाना भी ज़रूरी है, अगर ऊपर नहीं फेंकेंगे ना तो बारिश का दिन है, कपड़े सूखेंगे नहीं, दिक्कत होगा फिर। पहले तो कपड़े बाड़ी में सुखा लेते थे ना, वहाँ पे रस्सी बांधी हुई थी 3-4 जगह। लेकिन अब वहाँ पे ना कपड़े नहीं सुखा सकते। वहाँ मम्मी का जो इसका नेनुआ का हो गया, परवल पता नहीं क्या क्या लगाई, उसका लत सब उस रस्सी पे झूल रहा है, तो कपड़े तो वहाँ सूखने से रहे। तो ये छोटी सी रस्सी जो आंगन में लगी हुई है, तो इस पर तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ धूप तो प्रॉपर आती ही नहीं है। तो वही करना पड़ता है, एल्वेस्टर के ऊपर जहाँ तक हाथ पहुँचता है, ना भी पहुँचे बस कपड़े को फेंक दो। उतारना था फिर उतार ही लेंगे। और ये फिर गेहूँ मम्मी सूखने के लिए दी थी, आटा हमारा बढ़ जाएगा ना इसलिए। और ऐसे भी थोड़ा थोड़ा करके सुखा के रख लेते हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं उतना जो कि एक बार में सब सूख सके। तो थोड़ा थोड़ा करके सुखा लेते हैं, बारिश का दिन है ना, तो सुखा के रख लेते हैं। पिसवाने का रहा तो बारिश भी होगी ना तो भी आदमी जाके पिसवा लेगा, लेकिन सूखने का प्रॉब्लम होता है। तो कपड़े, गेहूँ, झाड़ू, ये सब करने के बाद फिर मैं पूजा रूम आना पड़ा। पूजा रूम का फिर पोछा करना है, पूजा के बर्तन वगैरह धोने हैं। उसके बाद समय मिलेगा तो फिर कान्हा को थोड़ा सा घुमाऊंगी, नहीं तो सीधे कान्हा जी आसन पे आके बैठ जाएंगे। पूजा शुरू हो जाएगी उनकी। और ये ना थर्सडे का है, तो हर थर्सडे को मम्मी उनके लिए कुछ ना कुछ उनको खाने का जो मन होता है मम्मी बना दिया करती है। तो उनके लिए आज बनेगा खीर। तो ये पोंछना वगैरह तो रोज़ का ही, ऐसा नहीं है कि शाम में नहीं पोंछते हैं।
पूजा का सारा काम कर लूँगी, फिर जूठा बर्तन सब धोऊँगी क्योंकि पहले नहीं धोया मैंने कहा चलो ठीक है बाद में ही धो लूँगी। तो पूजा का सब कर लिया है, बर्तन और झाड़ू पोछा हो गया है। ये रहा, यहाँ पे बर्तन धोते हैं। नल पे मैं इसलिए नहीं धोती हूँ और बाथरूम में क्योंकि वहाँ नहाते हैं और नल पे जूठा बर्तन धोते हैं, तो मैं पूजा का बर्तन वहाँ नहीं धोती हूँ। मम्मी ने यहाँ पे बनवा दिया था, देखो इसका सीमेंटेड करवा दिया है ना साइड में, तो वहीं पे हम लोग पूजा का बर्तन धो लेते हैं। पहले उसको पानी से धो लेते हैं, फिर उस पर बर्तन रख के वहीं मलते हैं। और यहाँ मैं ना भाई से बात कर रही थी, वो कुछ पूछ रहा था, वही मुझसे बात कर रही थी। इधर उसका खिड़की है ना, इधर से बात कर रहे थे। वो बोला था इधर कर क्या रही हो, तो मैंने कहा पूजा का बर्तन थोड़ी और क्या करूँगी। तो शाम का काम इतना ही रह जाता है। और कपड़े जो मैंने उठाए हैं वो अभी तक समेटे नहीं, वो तो फिर जब फ्री हो जाऊँगी सब काम से, चाय वगैरह पी लूँगी, उसके बाद बैठूँगी तो एक एक करके समेटूँगी। फिर किचन जाऊँगी 8 साढ़े 8 बजे। तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना, कामों में पता ही नहीं चलता है। और हर महिलाओं की यही हालत है। गर्मी में तो और जो काम मतलब सेकंड में होगा वो घंटे में होने लगता है। तो बस और ज़्यादा तेज़ गर्मी लगी तो काम की स्पीड बढ़ानी पड़ती है, ना तो बस झूलते रहो ऐसे ही। तो मौसम इधर अच्छा किया था तो मुझे लगा बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं। और पूजा का बर्तन थोड़ी सी मैं स्लीपर नहीं डाला और पैर पे वो चुभ रहे थे कंकड़ वगैरह। तो यहाँ पे मम्मी दूध ले आई, क्योंकि दूध वाले भैया हमारे ना 8:30 बजे रात को आते हैं या 8 बजे आते हैं। तो मम्मी ने पैकेट वाला ही ले आया था, क्योंकि कानू को भोग लगाना था, खाना था, कानू के लिए भोग बनाना था। और वो सो जाएंगे सवेरे, बच्चे छोटे हैं तो वो जल्दी सो जाते हैं, तो उनके लिए जल्दी जल्दी बना रही थी मम्मी। तो उनको पहले बना के भोग लगा देगी। और इस प्रसाद का जो मीठापन था ना, क्या ही बोलूँ, खतरनाक। मतलब प्रसाद तो सच में अच्छा बनता है। अच्छा जो प्रसाद के मन से बनाया गया वो हर चीज़ ही अच्छी बनती है। तो कानू को जब जो खाने का मन होता है वो बता देते हैं, तो मम्मी उनके लिए बना रही है। अगर दूध वाले का इंतज़ार करते तो पता चलता बन ही नहीं पाता, क्योंकि वो रात में आते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, और आ जाइए आप लोग प्रसाद लेने के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।